हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 नाइन्थ क्लास इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक के पेज नंबर 1 से लगा के तो पेज नंबर 64 तक ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, एक वीडियो में खेल खत्म। एक वीडियो में हम इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन देखेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पेज नंबर 1 से लगा करके पेज नंबर 64 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा इस एक ही वीडियो में। अगर हम वीक वाइज बात करें यानी कि सप्ताह के हिसाब से देखें तो सप्ताह नंबर 1 से लगा करके तो सप्ताह नंबर 8 तक टोटल जो आपके 8 सप्ताह इस बुक में दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका वीक 1 है, फिर इसके नीचे वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है और नीचे हम चलेंगे तो वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8 आपका दिया है। तो सभी जो आपके सप्ताह हैं वीक 8 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। कोई भी प्रश्न आपका सॉल्व करना हो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करना, क्योंकि पेज नंबर 1 से लगा करके तो पेज नंबर 64 तक कंप्लीट सॉल्यूशन वर्कबुक का इस एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। और बच्चों, एक एक प्रश्न का सही सही करेक्ट करेक्ट उत्तर हम देखने वाले हैं। आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करना हो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, सप्ताह नंबर 1 यानी कि वीक 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सप्ताह नंबर 1 वीक 1 का नाम है एंट एंड डव, यानी कि चींटी और कबूतर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी है, इस स्टोरी को आप समझ सकते हो। इसके जस्ट नीचे हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो, इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक कबूतर होती है, एक चींटी होती है। चींटी एक दिन नदी के पास पानी पीने आती है, तभी तेज हवा आ जाती है तो चींटी नदी में गिर जाती है। कबूतर पेड़ पे बैठा हुआ देख रहा होता है, वह एक पत्ता नदी में गिरा देता है। चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और किनारे लग जाती है। इसके बाद एक दिन एक शिकारी आता है, वह कबूतर पर निशाना लगाता है और जैसे ही तीर चलाने वाला होता है यानी कि गन चलाने वाला होता है, चींटी उसके पैर में काट लेती है तो उसका निशाना चूक जाता है। इस तरह से चींटी की और कबूतर की दोनों एक दूसरे की जान बचाते हैं। चलिए नीचे हम चलेंगे, जो आपके प्रश्न दिए हैं इन्हें देखेंगे। पहला हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। द एंट वेंट टू स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि चींटी जो थी वह पानी पीने के लिए स्ट्रीम तालाब के पास गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ टू हेल्प द एंट, यानी कि जो कबूतर था उसने एक पत्ता नदी में गिराया चींटी की मदद करने के लिए। तो इसमें आप आंसर करोगे लीफ। नेक्स्ट है हमारा द हंटर टुक एम द एट द डव। इसमें बच्चों आपका आएगा एम, AIM, यानी कि जो शिकारी था उसने कबूतर पर निशाना साधा। नेक्स्ट है हमारी चौथे नंबर का प्रश्न। द एंट विट द हंटर ऑन हिज फुट, यानी कि जो चींटी थी उसने हंटर शिकारी के पैर में काटा। विट मतलब आपका होता है काटना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें कुछ इस तरह से पूछा है, व्हाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम, यानी कि जो चींटी थी वह पानी पीने के लिए कहाँ गई थी और क्यों गई थी। आंसर में हमने लिखा है द एंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर, यानी कि वह पानी पीने के लिए नदी के पास गई थी। अब हम देखेंगे आपके सेकंड नंबर की क्वेश्चन को, हु हेल्प द एंट, चींटी की मदद किसने की। आंसर में हमने लिखा है द डव, यानी कि कबूतर ने की। नेक्स्ट है हु केम विथ अ गन, वहां पर गन के साथ में कौन आया। आंसर हमने लिखा है अ हंटर, यानी कि एक शिकारी। नेक्स्ट है हमारा चौथी नंबर का प्रश्न, हाउ डिड द डव सेव द एंट, यानी कि जो कबूतर था उसने चींटी की जान कैसे बचाई। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे चौथे नंबर के प्रश्न का, आप यहाँ से देखो। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर एंड द एंट क्लाइम्ड ऑन टू इट, यानी कि जो कबूतर था उसने एक पत्ता नदी में गिराया और चींटी उसके ऊपर चढ़ गई। इस तरह से चींटी की जान बची। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न, व्हाट डिड द एंट डू टू सेव द डव, यानी कि जो चींटी थी उसने कबूतर की जान बचाने के लिए क्या किया। तो आंसर हम क्या लिखेंगे पांचवें नंबर के प्रश्न का, द अंट विट द हंटर ऑन हिज फुट मेकिंग हिम मिस हिज एम, यानी कि चींटी ने शिकारी के पैर में काटा ताकि उसका निशाना चूक जाए और कबूतर की जान बच जाए। अगला है हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न, वॉट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो, क्या हुआ जब जोर से तेज हवा का झोंका आया। आंसर में हमने लिखा है द अंट फेल इनटू द स्ट्रीम, यानी कि जो चींटी थी वह नदी तालाब में गिर गई। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आपके ट्रू और फॉल्स दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच।
इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है, पढ़ना है और फिर बताना है ट्रू है या फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। पहले वाला अगर आप देखोगे द एंट वाज ड्राइंग, आंसर हमारा आएगा ट्रू, यानी कि जो चींटी थी वह नदी में गिर गई थी, तो सही है, इसलिए हमने किया ट्रू। नेक्स्ट है द डव डिड नॉट हेल्प द अंट, इसमें कहा गया है कि कबूतर ने चींटी की मदद नहीं की, आंसर है हमारा बच्चों फॉल्स, गलत, क्योंकि उसने मदद की थी। नेक्स्ट है द हंटर मिस्ड हिज एम, यानी कि जो शिकारी था वह अपना निशाना चूक गया था, ये बात सही है, इसलिए इसमें हमने ट्रू किया। अगला अगर हम देखें चौथे नंबर का प्रश्न, द हंटर केम विथ अ नाइफ, यानी कि जो हंटर था वह चाकू के साथ आया था, तो वह गन के साथ आया था, तो चाकू के साथ तो नहीं आया, इसलिए आंसर में हम करेंगे फॉल्स। देखो बच्चों, एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, बस अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब हम देखेंगे सीक्वेंस में हमें इन शब्दों को जमाना है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस, ये जो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस हमें दिख रहे हैं, ये स्टोरी के हैं, लेकिन ये अभी ऊपर नीचे हैं, इन्हें करेक्ट वे में हमें जमाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी बी वाली लाइन आएगी, इसके बाद ई वाली, फिर हमारी आएगी सी वाली, फिर हमारी आएगी ए वाली, फिर हमारी आएगी डी वाली। इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, VECAD, ठीक है। चलिए, ये स्टोरी को हम जमा चुके हैं, इस तरह से लिख लेना, ये आपका कंप्लीट होता है। इसके जस्ट नीचे हम देखते हैं लेट्स लर्न ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन समझाए गए हैं। नाउन की डेफिनेशन बताइए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन मतलब बच्चों आपका होता है संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम आया तो वह संज्ञा होगी, किसी वस्तु का नाम आया तो वह भी संज्ञा होगी, जाति का नाम अगर आता है तो वह भी संज्ञा होगी, यानी कि नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा था आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना था, पहचानना था। तो बच्चों किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी वस्तु का नाम आए, किसी जाति का नाम आए, किसी स्थान का नाम अगर आए, तो यह सारे जो हमारे शब्द होंगे क्या होंगे, नाउन होंगे, संज्ञा होंगे, ठीक है। अब देखो, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें रमेश व्यक्ति का नाम आया है और फ्रेंड ये दोस्ती, ये दोनों हमारी क्या हुई, संज्ञा हुई। इसी तरह कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसमें कैनबरा कैपिटल और ऑस्ट्रेलिया ये जगहों के नाम है, इसलिए हमने नाउन में लिखा। ऐसे ही बच्चों थर्ड वाले में हमने चाइल्डहुड और टाइम, फोर्थ में हमने चेयर, फिफ्थ में हर्ड और केटल, और छठे में रवि और पेरिस किया है। चलिए इसके नीचे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं और इसमें जो नाउन है उन्हें पहचान करके हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन से मतलब उसके नीचे एक रेखा खींचनी है। जैसे कि आप देख सकते हो द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क, तो इसमें टीचर, स्टूडेंट और होमवर्क के नीचे आप लाइन खींचोगे। ऐसे ही सेकंड नंबर का हमारा है द मदर कुक्स फूड इन द किचन, इसमें मदर और किचन के नीचे लाइन खींचना है, साथ ही साथ फूड पे भी खींचना। नेक्स्ट है हमारा द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, इसमें बर्ड्स और ट्री पर लाइन खींचना। नेक्स्ट है हॉनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, इसमें हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट पर लाइन करोगे। अगला है हमारा आर्मी मार्च फॉरवर्ड, तो इसमें आर्मी पर करना। और अगला है छठे नंबर का लंदन इज अ बिग सिटी, तो इसमें लंदन और सिटी पर आप अंडरलाइन करना। चलिए अब हमारे पास है कुछ और क्वेश्चंस। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है बच्चों आपको ABCD के अकॉर्डिंग जमाना है, डिक्शनरी ऑर्डर जिसे कहा जाता है। मान लीजिए इनमें से जिस शब्द की शुरुआत ए से हो रही है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और जिस शब्द की शुरुआत जेड से हो रही है उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे। इसी तरह से पूरा क्रम हमारा चलेगा, क्योंकि ए सबसे पहले आता है, जेड सबसे लास्ट में आता है, फिर ए के बाद बी वाला, बी के बाद सी वाला, सी के बाद डी वाला, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने जमाया है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, मैंगो। ओनली ऑन पहले वाला जो शब्द होता है वह हमें फोकस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड में हमने किया बेंच, चेयर, डेस्क, स्टूल, टेबल। थर्ड में किया वियर, एलिफेंट, लायन, टाइगर, जेब्रा। फोर्थ में ब्लू, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो। एंड फिफ्थ में एरोप्लेन, बस, साइकिल, स्कूटर एंड ट्रेन। चलिए अब हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल्स आ जाते हैं, इन्हें हम देखेंगे। कुछ इस तरह से सिंगुलर प्लूरल हमें दिए हैं, तो ये बच्चों हम देखेंगे। चलते हैं नीचे जहाँ पे आपके प्रश्न दिए हैं। यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी हमें दी थी, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स, इन नाउन्स की हमें प्लूरल फॉर्म बतानी थी। बॉय की बॉयज़ की, फ्रेंड की फ्रेंड्स, बॉक्स की बॉक्सेस, डिश की डिशेस, वुमेन की वुमेन।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल। इसमें वॉच का होता वॉचेस, ग्लास का ग्लासेस, पटेटो का पटेटोस, माउस का माइस, ब्रांच का ब्रांचेस। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद वाले जो हमें प्रश्न दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके प्रश्न को। यहाँ पे भी हमें एक्टिविटी दी है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज़ें दी हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले वाले में बच्चों हमने सही आंसर किया, दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। सेकंड में हमने करेक्ट आंसर किया, दीज मैंगोस लुक स्वीट। ठीक है। थर्ड में हमने आंसर किया, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का है, दैट स्कूल इज बिग, तो इसमें आंसर होगा दैट। चलिए पेज नंबर 8 तक बच्चों हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ेंगे अगले जो आपके पेज दिए हैं, वीक 2 पर आप आ जाना है, पेज नंबर से कंफ्यूज मत होना। वीक सेकंड यानी कि सप्ताह नंबर 2, होम्स ऑफ बर्ड्स पर आपको आ जाना है। इसका मतलब है कि पक्षियों के घर। ठीक है। यहाँ पे हमें बच्चों ये पूरा एक पैराग्राफ दिया है, इसमें बताया गया है कि पक्षी अपने घर कहाँ कहाँ पर बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने घोंसला देखा होगा, पेड़ों पर बनाते हैं, चट्टानों में, घरों में, है ना। इस तरह से हमें सारी डिटेल्स दी है। चलिए नीचे चलेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू लाई देयर एग्स। यानी कि जो पक्षी होते हैं वह अपना अंडा देने के लिए क्या बनाते हैं। आंसर में बच्चों हमने क्या लिखा है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, यानी कि पक्षी घोंसले बनाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विच बर्ड मेक इट नेस्ट आउट ऑफ मड। कौन सा पक्षी अपने जो घोंसला होता है उसे मिट्टी के अंदर बनाता है। आंसर में बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा है, शैलोस एंड मार्टिन्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड। यानी कि स्वेलोस एंड मार्टिन नाम के जो पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले को मड यानी कि मिट्टी में बनाते हैं। व्हाट डज अ टेलर बर्ड डू टू बिल्ड इट नेस्ट। यानी कि टेलर नाम का जो पक्षी होता है वह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करता है। तो बच्चों इसका नाम है टेलर। टेलर यानी कि आप समझते हो कपड़ा सिलने वाला। तो ये पक्षी क्या होता है, पक्षी क्या करता है, द टेलर बर्ड्स स्वीज लीव्स टुगेदर टू मेक इट नेस्ट। यानी कि वह पत्तियों को आपस में सिल करके अपना घोंसला बनाता है। जैसे टेलर कपड़ों को सिल करके कपड़े बनाता है, इस तरह से जो ये पक्षी होता है वह, इसका नाम भी टेलर ही है, और यह क्या करता है, पत्तियों को सिल करके अपना घर बनाता है। चलो अब हम देखते हैं इसके बाद वाला जो हमें प्रश्न दिया है, पेज नंबर 9 तक आपका कंप्लीट। इसके जस्ट नीचे हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। विच बर्ड डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू लाई एग्स। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे देने के लिए ग्राउंड यानी कि मिट्टी में क्या करता है, गड्ढा करता है। तो आंसर लिखेंगे किंग फिशर। इसे शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। शुतुरमुर्ग पक्षी है लेकिन वे उड़ नहीं सकता, बहुत बड़े साइज का होता है, इसलिए वे क्या करता है, अपने अंडे देने के लिए मिट्टी में घोंसला बनाता है। चलिए 5वें नंबर का हम देखेंगे, विच वर्ड लाई इट्स एग्स इन अनदर वर्ड नेस्ट। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे किसी और पक्षी के घोंसले में देता है। आंसर में बच्चों हमने क्या लिखा है, कुक्कू। ठीक है, कुक्कू आपका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे हैं। पहले नंबर का अगर हम देखें, वर्ड्स यूज मैनी ट्विक्स एंड फीदर्स। आंसर हमारा आएगा ट्विक्स एंड फीदर्स। नेक्स्ट है, ईगल्स यूज द सेम नेस्ट आफ्टर ईयर। आंसर हमारा आएगा ईयर। अगला है, टेलर वर्ड्स लीव्स टुगेदर टू मेक नेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, होल्स इन द ग्राउंड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज नेस्ट। और 5वें नंबर के में आपका होगा रेन। ठीक है। चलो ये हमारे कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे हैं। फाइंड आउट एनी 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम बिलो। कोई 5 नाउन हमें पैसेज में से छांटनी है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहला हमने लिखा वर्ड, दूसरा नेस्ट, तीसरा ब्रांचेस, चौथा ट्रीज और 5वां हाउसेस। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हैं। यहाँ पे अंडरलाइन द प्लूरल इन द गिवन पैसेज बिलो एंड राइट देम इन द पिक्चर। यहाँ पे जो प्लूरल्स हमें दिए हैं इन्हें अंडरलाइन करना है और नीचे जो पिक्चर दी है इनमें लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आपके कुछ और प्रश्न दिए हैं यहाँ पर। इन्हें, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, रीराइट देम करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये जो शब्द हैं इनमें कुछ एरर हैं यानी कि मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी,
अब उन्हें सही कर करके जो सेंटेंस है उसे हमें वापस लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत हल्की हल्की सी मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेगी। पूरा जो सेंटेंस है लगभग सेम ही देखने को मिलेगा, एक आधी छोटी जो मिस्टेक है उन्हें सही करके हम लिखेंगे। पहले वाला ऑलरेडी यहाँ पे किया गया है, जैसे कि पहले वाला था योर टूल्स आर डर्टी गो एंड क्लीन देम। इसका सही क्या किया, टूल्स की जगह फीट लिखा, योर फीट आर डर्टी गो एंड क्लीन देम। तो ओनली वन एक शब्द जो है चेंज हुआ है, टूल्स की जगह फीट आया है। इसी तरह से जो सेकंड है, द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड, हेड HTE लिखा था, इसे सही करके हम क्या लिखेंगे, द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड। देखो बच्चों यहाँ पे HTE था, इसे हमने सही करके THE किया है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में हमने किया है अ पीस ऑफ टमेटो इज स्टक इन माई टीथ। फोर्थ नंबर में हमने किया है ही अरेंज द फर्नीचर ऑफ हर ड्राइंग रूम। पांचवें में हमने किया है सी पिक्ड अप द हेयर फॉलन ऑन द फ्लोर। चलिए यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है, इसे हम कंप्लीट करेंगे, देखते हैं किस तरह से आपको दिया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जेक्टिव्स हमें दिए हैं, आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है आई वॉथ अ ब्लू ड्रेस फॉर वेडिंग, आंसर हमारा क्या रहेगा, ब्लू। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, आई हैव 7 एप्पल्स, आंसर हमारा क्या रहेगा, 7। द फूड इज डिलीशियस, आंसर हमारा क्या आएगा, डिलीशियस। अगला है माई ब्रदर इज नॉटी, इसमें नॉटी। नेक्स्ट है द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज बोरिंग, इसमें आंसर हम क्या करेंगे, बोरिंग। रवि मोहन इज फाइन आर्टिस्ट, आंसर करेंगे फाइन। नेक्स्ट है द वेदर इज शिमला इज प्लीजेंट ऑल राउंड द ईयर, आंसर आएगा प्लेजेंट। नेक्स्ट है नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट, आंसर आएगा हमारा ग्रेट। चलिए ये हमारे जो हैं प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और प्रश्न आपको दिए हैं नीचे। तो यहाँ पे बच्चों आपको एग्जेक्टिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज लिखनी थी। तो कुछ शब्द आपको ऑलरेडी दिए हैं, इनकी कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हमने की है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला आपको दिया है विग, इसका हमने किया विगर एंड विगेस्ट। सेकेंड है हमारा क्लेवर, इसका क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट, इसका हॉटर हॉटेस्ट किया। अगला है हेल्दी, इसका हेल्दियर हेल्दीएस्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास डार्क, इसका डार्कर डार्केस्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग, इसका लॉन्गर लॉन्गेस्ट किया। अगला है शॉर्ट, इसका करेंगे शॉर्टर शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट है वीक, इसका होगा वीकर वीकेस्ट। अगला है फाइन, इसका होगा फाइनर फाइनेस्ट। नेक्स्ट है ब्राइट, इसका करेंगे ब्राइटर ब्राइटेस्ट। चलिए पेज नंबर 13 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, पेज नंबर 64 तक हमें कंप्लीट करना है। चलते हैं अगले पेज पे, ये आपका पेज नंबर 14 आ जाता है। यूज़ ऑफ डिग्रीज इन सेंटेंस हमें दिया गया है, और पहले नंबर के प्रश्न को अगर देखें, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्रीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लंदन इज द बिगेस्ट टाउन इन इंग्लैंड, आंसर क्या होगा, बिगेस्ट। नेक्स्ट है राहुल रन्स फास्टर देन अमित, आंसर हमारा होगा फास्टर। नेक्स्ट है गंगा इज लॉन्गर देन साबरमती रिवर, इसमें हमारा आंसर आएगा लॉन्गर। नेक्स्ट है ही इज एज टोल एज माई ब्रदर। पांचवें नंबर का हम देखते हैं, पेरिस इज एज ब्यूटीफुल एज स्कॉटलैंड। चलो ये जो आपके फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। मेक एनी 3 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमें 3 नए शब्द बनाने थे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन से हमने पहला बनाया फॉर्म, दूसरा मेन, तीसरा बनाया नेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंटली। तो पहला हमने डिपेंडेंट बनाया, दूसरा पेंट, तीसरा डिनाई, ठीक है। पेज नंबर 14 कंप्लीट। पेज नंबर 15 पर हम आ चुके हैं। वीक नंबर 3 आपका आ जाता है ए बॉय एंड अ वर्ड, इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या दिया है, ए बॉय यानी कि एक लड़का, एंड मतलब और, अ बर्ड मतलब एक पक्षी, यानी कि एक लड़का और एक पक्षी। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं जो वीक नंबर 3 है, इसके आगे का प्रश्न ये आपका आ जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज अब्राहम लिंकन। आंसर में क्या हम लिखेंगे, अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द US, यानी कि अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट के एक महान राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारे पास बोट वर्क डिड एफ फादर्स डू, यानी कि जो एप्स के पिताजी थे वह क्या काम करते थे। आंसर में हम करेंगे एप्स फादर वाज पुअर फार्मर, ठीक है। अगला है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न, हाउ डिड एप वांट टू शूट द वर्ड। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, एप शूट द वर्ड थ्रो अ होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन। यह हमारे थर्ड नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका आ जाता है, वॉट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज़ हेल्प हिज फादर। यानी कि जो एब्स था उसने अपने पिताजी की मदद करने के लिए कौन से टूल्स को चलाना सीखा। तो इसके आंसर में हमने क्या किया, द एक्स एंड द राइफल। यानी कि एक्स मतलब खिलाड़ी और राइफल मतलब बंदूक चलाना सीखा। अगला है, व्हाट डिसीजन डिड एब्स मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड बर्ड। एब ने क्या डिसीजन लिया जो मरे हुए पक्षी था उसे उठाने के बाद। आंसर में हमने क्या लिखा, नेवर टू शूट अनदर बर्ड। यानी कि कभी भी किसी भी पक्षी को ना शूट करने का डिसीजन लिया। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न इन लॉग केबिन। अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग केबिन में हुआ। द वर्ड हैड ब्यूटीफुल गोल्डन फेयर्स। इसमें हमारा आंसर आएगा गोल्डन, यानी कि जो पक्षी था उसके सुनहरे पंख थे। इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू इंडियाना। 1816 में जो लिंकन थे इंडियाना नाम की जगह पर चले गए थे। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1809। यह हमारा आंसर आएगा। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। फिर है हमारे पास 5वें नंबर का, एब सो सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। यानी कि एब जो था उसने कुछ जंगली पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखा। तो आंसर आएगा वाइल्ड बर्ड। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से हमें अपोजिट शब्द फाइंड करने हैं और लिखना है। पहला आपका है रिच, आंसर आएगा पुअर, क्योंकि रिच मतलब अमीर, पुअर मतलब गरीब। दूसरा है हमारे पास सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, इसका आंसर होगा हार्ड, हार्ड मतलब कठोर। तीसरा है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, इसका होगा सैड, सैड मतलब दुखी। अगला है हमारे पास अगली, अगली मतलब बच्चों आपका होता है कुरूप यानी कि असुंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब आपका क्या होगा, सुंदर। अगला है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, स्काई मतलब होगा आसमान। चलिए अब कुछ और प्रश्न हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेट्स लर्न ग्रामर। ग्रामर सेक्शन से भी बच्चों आपके प्रश्न आ जाते हैं। 16वें पेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कंप्लीट द टेबल। एक साइड हमें प्रेजेंट टेंस के हैं, सेकंड साइड पास्ट, तीसरा पार्टिसिपल। तो सिंग का सेंग संग हुआ, राइट का रोट रिटर्न, विजन का विजन विजन, स्टार्ट का स्टार्टेड स्टार्टेड, ड्रॉ का ड्रू ड्रॉन, चोस का चोस चोसन, फोल का फेल फोलन, टेक का टुक टेकन, प्ले का प्लेड प्लेड, स्पीक का स्पोक स्पोकन, पुट का पुट पुट और कट का कट कट। बच्चों ये जो पुट का पुट ही लिखा है और पुट ही लिखा है, कट का कट ही लिखा है और कट ही लिखा है, क्योंकि यह कॉम्परेटिव सुपरलेटिव सारी डिग्रीज में सेम ही लिखा जाता है, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे, चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड रीराइट सेंटेंसेस। इन सेंटेंस की हमें वर्ब चेंज करनी थी, वापस से लिखना था। सी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली। तो पास्ट टेंस में हमें चेंज करना था, आंसर क्या किया, सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। नेक्स्ट है दे प्ले सोसर आफ्टर स्कूल। आंसर में हमने क्या लिखा, दे प्लेड सोसर आफ्टर स्कूल। फिर है हमारे पास बी वॉच अ मूवी एवरी डे। आंसर क्या लिखा, बी वॉच्ड अ मूवी एवरी फ्राइडे। नेक्स्ट है हमारे पास सी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसका सही किया, सी सेंग ब्यूटीफुली। अगला है रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। इसका आंसर किया रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। चलो ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे पेज नंबर 18 पर आपको आ जाना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं, इन्हें देखते हैं। अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इन द सेपरेट विंग्स बिलो। यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, कुछ शब्दों को देखो अंडरलाइन करना है प्रेजेंट फॉर्म वालों को और इंसर्कल करना है पास्ट फॉर्म वाले शब्दों को। तो ये प्रेजेंट का बार्क, सिंग, बोच, पेंट, कंप्लीट और सिम, इन्हें अंडरलाइन करना। बाकी के जो शब्द है वेंट, कैम, टॉक, ईट, ग्रो, रेन, थॉट, प्रैक्टिस्ड, इन्हें आप गोला बनाओगे यानी कि इंसर्कल करोगे। साथ ही में जो आपको तितली की डिजाइन दी है इसमें इस तरह से लिख भी लेना है जैसे कि मैंने लिखा है। एक साइड आपके आएंगे प्रेजेंट फॉर्म वाले इधर और इधर आएंगे पास्ट फॉर्म वाले। चलो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके जस्ट नीचे और जो प्रश्न दिए हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से हमें राइट वर्ब चूज करनी है। द लॉयंस आर ईटिंग मीट, तो इसमें आपका आंसर आएगा आर। नेक्स्ट है द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट, आंसर आएगा इज। अगला है हमारे पास बी आर क्लीनिंग द कार नाउ, तो इसमें आएगा आर। नेक्स्ट है द बेल इज रिंगिंग। फिर है हमारे पास दे आर रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। चलिए ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्न आपको दिए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 18 तक आपका देख चुके हैं, पेज नंबर 19 पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है लेट्स राइट रीअरेंज द लाइन टू फॉर्म अ करेक्ट एप्लीकेशन।
इन लाइन को हमें सही से जमाना है, अभी ऊपर नीचे दी है और एक एप्लीकेशन बनाना है। तो ये देखो बच्चों, सही से जमाई है और एप्लीकेशन बनाई है कुछ इस तरह से। द प्रिंसिपल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू। नीचे आपका आ जाएगा क्या, यू आर ओबीडियंटली, और नाम आपका आ जाएगा और डेट आप डालोगे। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों ये डिटेल्स हमें इसी में दी है, इसलिए आप यही लिखना, यू आर ओबीडियंटली आयुष मेहरा, और डेट भी यही डालना 25 जुलाई 2025। अब है हमारे पास में नेक्स्ट एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव एस यू आर नॉट फीलिंग वेल। 3 दिन के लिए आपके प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र, क्योंकि आपकी जो तबीयत है ठीक नहीं है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने पूरी एप्लीकेशन लिख दी है, ठीक से आप इसे देखो और कंप्लीट कर लीजिए। तो ये एप्लीकेशन आप यहाँ से कंप्लीट करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहीं पर आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा जो आपकी वर्कबुक्स हैं। चलो तो ठीक है, ये आपका होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसके नीचे जो और प्रश्न हमें दिए हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पिक्चर को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर लिखने हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर। 10 चीज़ों के नाम बताने हैं जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहला रैकेट, सेकंड बॉल, तीसरा नेट, चौथा कार, पांचवा ब्रिज, छठा ट्रीज, सातवां फ्लावर्स, आठवां बैकपैक, नौवां टॉय बोट, 10वां डक। देखो, बॉल मतलब गेंद, नेट आपको दिए, कार आप जानते हो, ब्रिज मतलब पुल, ट्रीज मतलब पौधे वृक्ष, फ्लावर्स मतलब फूल, बैकपैक, टॉय बोट मतलब खिलौने की नाव, डक मतलब बतख। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अभी हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, यानी कि यह एक पार्क की पिक्चर है। आंसर में हमने क्या लिखा, पार्क। नेक्स्ट है देयर इज अ टेनिस कोर्ट। आंसर में क्या लिखा, टेनिस कोर्ट। अगला है देयर आर टेनिस रैकेट्स, बॉल्स, अ नेट एंड डक्स। देयर आर मेनी ट्रीज इन द बैकग्राउंड। द लिटिल गर्ल्स इज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर। नेक्स्ट है अ मैन इज राइडिंग अ स्मॉल कार। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 बॉयज डूइंग नियर द ट्रीज। आंसर हम लिखेंगे दे आर वॉकिंग विथ बैकपैक्स, यानी कि जो 2 लड़के हैं वह पेड़ के पास क्या कर रहे हैं। आंसर में हमने लिखा वह अपने बैग के साथ में चल रहे हैं। पेज नंबर 20 तक कंप्लीट। पेज नंबर 21 पे आ चुके हैं। इसमें पूछा है व्हाट स्पोर्ट्स आर द 2 बॉयज प्लेइंग इन द कोर्ट। आंसर में लिखेंगे दे आर प्लेइंग टेनिस, यानी कि जो 2 लड़के हैं वह कोर्ट में कौन सा स्पोर्ट, कौन सा गेम खेल रहे हैं। आंसर में हमने लिखा दे आर प्लेइंग टेनिस, यानी कि वह टेनिस खेल रहे हैं। व्हाट इज़ द मैन राइडिंग ऑन द गार्डन। आंसर में लिखेंगे ही इज़ राइडिंग ऑन अ लॉन ट्रैक्टर। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टेनिस रैकेट्स। आंसर लिखेंगे 2। बोट ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन द नियर वाटर द टॉय। आंसर लिखेंगे अ टॉय बोट। व्हाट इज़ द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड। छोटा बच्चा तालाब के पास क्या कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय बोट, यानी कि वह खिलौने की नाव से खेल रहा है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज सो इन द पिक्चर। 4 एक्टिविटी के नाम बताना है जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रही हैं। तो पहला हमने क्या लिखा, प्लेइंग टेनिस। दूसरा राइडिंग अ लॉन ट्रैक्टर। तीसरा वॉकिंग विथ बैकपैक्स। चौथा प्लेइंग विथ टॉय बोट। ठीक है, अब है हमारे पास में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। अ बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स, यानी कि जो लड़का है वह पौधों को देख रहा है, तो नहीं देख रहा है इसलिए फॉल्स करेंगे। अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, यानी कि जो इंसान है वह बाइसिकल चला रहा है, यानी कि साइकिल, तो गलत है, फॉल्स। 2 बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, 2 बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, ये बात सही है, ट्रू करेंगे। द टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, ये भी सही है, ट्रू करेंगे। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विद अ गर्ल, एक महिला बच्ची के साथ खड़ी है, तो ये बात सही है, ट्रू करेंगे। अब हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ यानी कि स्मॉल पैराग्राफ लिखना था इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको यहाँ से देखना है और इसे कंप्लीट करना है। तो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लेकर आते हैं बड़ी मेहनत से। इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब बस करना है, एकदम फ्री है, आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। एंड साथ ही साथ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। चलिए अब देखते हैं आपके जो और प्रश्न पूछे हैं। वीक नंबर 4, अ टॉक विथआउट हियरिंग।
इस पर हम आ चुके हैं। अब इसे हम देखेंगे। बच्चों ये स्टोरी कुछ इस तरह की है। एक अमीर आदमी होता है, उसका एक दोस्त होता है जो बहरा होता है, मतलब सुन नहीं सकता। तो अमीर आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जो बहरा उसका दोस्त होता है वह उसके पास जाता है और उससे तरह तरह के प्रश्न करता है, जिससे जो अमीर आदमी होता है इरिटेट हो जाता है। इरिटेट मतलब परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरी है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। वेयर डिड द रिच मैन लिव, यानी कि जो अमीर आदमी था वह कहाँ रहता था? तो वह एक छोटे से गांव में रहता था, इसलिए आंसर हमने लिखा द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव, यानी कि जो अमीर आदमी था उसके दोस्त को क्या दिक्कत थी? तो आंसर में हमने क्या लिखा, द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ ही कुड नॉट हियर, यानी कि जो अमीर आदमी था उसका दोस्त बहरा था और वह सुन नहीं सकता था। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री, यानी कि जो अमीर आदमी था वह गुस्सा क्यों हुआ? आंसर में क्या लिखा, द रिच मैन बिकम एंग्री बिकॉज द डीफ मैन गिव इनऑप्रिएट रिप्लाइज टू एवरीथिंग ही सेड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम। अमीर आदमी गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि जो बहरा आदमी था वह उसके सभी प्रश्नों का गलत आंसर दे रहा था और वह थोड़ा सा भी उसे नहीं समझ रहा था। ठीक है, चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, हु डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर। आंसर लिखेंगे, रिच मैन ने क्या कहा कि उसका डॉक्टर कौन है? तो आंसर में हमने लिखा, द रिच मैन सेड दैट डेथ इटसेल्फ वाज हिज डॉक्टर, यानी कि अमीर आदमी ने कहा कि खुद मेरी मृत्यु मेरा डॉक्टर है। अब है हमारे पास में पांचवें नंबर का प्रश्न, हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन कंप्लेंट अबाउट हिज बैड बिहेवियर। तो आंसर करेंगे, द डीफ मैन स्माइल एंड सेड वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे। अभी बच्चों हमारे पास छठी नंबर का प्रश्न, बोट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था उसने स्टोरी के आखिर में क्या किया? आंसर में हमने क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन थैंक गॉड इन हिज हार्ट एंड रिटर्न होम, यानी कि स्टोरी के लास्ट में जो बहरा व्यक्ति था उसने भगवान को धन्यवाद दिया और वह अपने घर लौट आया। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए इन्हें हम देखते हैं। द रिच मैन सेड ही वाज ट्रेवल्ड विथ अ बैड फीवर, अमीर आदमी ने कहा कि वह बहुत बेकार बुखार से पीड़ित है। द डीफ मैन लर्न दैट द रिच मैन वाज इल, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था उसे पता चला कि जो उसका दोस्त है अमीर आदमी है वह क्या है, बीमार है। द डस्ट ऑफ द अर्थ आंसर द रिच मैन आस्क वॉट ही एट, जब अमीर आदमी से पूछा कि वह क्या खाता है तो उसने कहा कि अर्थ यानी कि मिट्टी की धूल। द डीफ मैन होप्ड गॉड वुड यू हेल्प द डॉक्टर विथ लाइस, इसमें आंसर हमारा आएगा क्या, हिज वर्क। नेक्स्ट है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी डीफ मैन रिटर्न होम, यानी कि स्टोरी के लास्ट में जो बहरा व्यक्ति था अपने घर चला गया। तो चलिए पेज नंबर जो हमारा 23 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे जो आपके और प्रश्न दिए हैं इन्हें। मैच द वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग, इन शब्दों को हमें उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। पहला हमें दिया है फीवर, फीवर यानी कि बुखार आना और बॉडी का जो टेम्परेचर है हाई हो जाना, तो इसे हम किससे मैच कर रहे हैं, ए हाई बॉडी टेम्परेचर यानी कि ऑप्शन सी से। अगला है एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना, इसे मैच करेंगे टू बिकम अनॉयड, ऑप्शन नंबर ए से। अगला है अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, द ग्राउंड और सॉइल, इससे मैच करेंगे। डॉक्टर, वह व्यक्ति जो बीमार लोगों की बीमार लोगों का इलाज करता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु ट्रीट सिक्स पीपल, यह आपका आंसर आ जाएगा। चलो इस तरह से आप मैच करना, नीचे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम देखेंगे आपके ट्रू और फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स, इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और ट्रू फॉल्स बताने हैं। द रिच मैन फ्रेंड कुड नॉट हियर, यानी कि जो अमीर आदमी था उसका दोस्त नहीं सुन सकता था, ये बात सही है इसलिए हमने ट्रू किया। द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था वह अमीर आदमी को गुस्सा करना चाहता था, तो वह गुस्सा करना नहीं चाहता था इसलिए हमने फॉल्स लिखा है। द रिच मैन वाज हैप्पी टू टॉक समवन, अमीर आदमी किसी से भी बात करके खुश हो रहा था, तो यह बात गलत है इसलिए फॉल्स आएगा। द डीफ मैन आंसर करेक्टली टू एवरीथिंग द रिच मैन, जो बहरा व्यक्ति था उसने अमीर आदमी के सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया, तो ये बात गलत है इसलिए इसमें फॉल्स करेंगे। द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर वाज डेथ हिमसेल्फ, ये बात बच्चों ट्रू है इसलिए सही करेंगे।
अब है हमारे पास में चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर। तो बच्चों जेंडर चेंज करके पिक्चर में हमें लिखना था। क्वीन का किंग लिखा, डॉटर का सन, ब्रदर का सिस्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, गॉड का गॉडेस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे मैसेज राइटिंग आपकी आ जाती है। यू कॉल्ड योर फ्रेंड रीता बट हर मदर सेड सी इज आउट ऑफ द ट्यूशन, लीव अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हर डेट। तो यहाँ पे हमें उसके लिए एक मैसेज छोड़ना है। इस तरह से बच्चों मैंने मैसेज लिखा है, आप भी लिख सकते हो। यहाँ से आप पूरे मैसेज को देखिए और इसे नोट करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जो आपको एक लेटर लिखना है, मैसेज प्रिपेयर करना है ये। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद जो आपको प्रश्न दिए हैं। तो इसे में आपको एक और प्रश्न दिया है, यू हैव ज्वाइंड योर न्यू स्कूल टुडे, राइट 5-6 लाइन। चलिए तो अब हम देखते हैं इसे। यू हैव ज्वाइंड योर न्यू स्कूल टुडे, राइट 5-6 लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर न्यू क्लासमेट्स। आपने हाल ही में एक नया स्कूल ज्वाइन किया है, आपको 5-6 लाइन लिखनी है ताकि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्लासमेट हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकें अपने बारे में। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन्स हैं इस तरह से लिख दी है। इनमें अगर आप नाम चेंज करना चाहो तो आप अपना नाम लिख लेना, जैसे कि मैंने राहुल शर्मा लिखा है, इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हो। बाकी सब आपका ठीक है। चलिए जो पेज नंबर आपका 25 है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आपके मैच द वर्ड्स रिटन इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट इन कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो हमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, इनका हमें एक ये नीचे कॉलम दिया है। तो कॉलम ए और कॉलम बी में हमें अपोजिट कुछ शब्द दिए हैं, उन्हें हमें इस तरह से लिखना है। तो इस वाले में लिखना ओनली आप, जैसे कि आपका है हेवी। हेवी मतलब भारी होता है, लाइट लिखा हल्का। किंग मतलब राजा, वेगर मतलब भिखारी, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ। कॉस्टली का होगा खर्चीला, चीप का सस्ता। हाई का होगा ऊंचा, लो का होगा नीचा। रिच का अमीर, पुअर का गरीब। ब्राइट का चमकीला, डल का मंद। हॉट का गर्म, कोल्ड का ठंडा। थिन का पतला, फेट का मोटा। नाइट मतलब होता है रात, डे मतलब होता है दिन। ठीक है, पेज नंबर 26 तक कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रश्न आपके हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी। बच्चों इन शब्दों को हमें सही से जमाना है। पहले से जो शब्द हैं आगे पीछे हैं, सही जमा करके लिखना है। तो पहला हमने लिखा द लिटिल गर्ल इज इन द गार्डन। दूसरा लिखा विनोद लिव्ड इन इंदौर। तीसरा लिखा माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। चौथा लिखा सी डस योगा इन द मॉर्निंग। पांचवा किया आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब हमें एक पजल दी थी, इसे हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पे मैंने पजल को सॉल्व करके लिखा है। इस तरह से जो पजल में आपको शब्द हैं, टेक्स्ट हैं, इन्हें लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये लेटर्स आपके इसमें आएंगे, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी है पजल में देख करके आप यहाँ से करना। पेज नंबर 27 हमारा कंप्लीट। यहाँ पे हमारा वीक 5 आ जाता है। इसमें क्या पूछा चलिए देखेंगे। पेज नंबर 22 आप मत देखना, थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो। बाकी सप्ताह 22 आप देख लेना। वीक 5 आपका दिया है रामू एंड द वॉल्फ, यानी कि रामू और भेड़िया। यहाँ पे एक पिक्चर हमें दी है। एक भेड़िया कुछ जो भेड़ हैं उन्हें खाते हुए देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पे भगता हुआ व्यक्ति दिख रहा है। देखो होता क्या है, इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं। रामू नाम का एक व्यक्ति होता है, भेड़ों को चराने जंगल जाता है। तो वह गांव वालों से मजाक करने के लिए क्या करता है, गांव वालों से आकर के बोलता है कि वहाँ पे एक भेड़िया आ चुका है जो मेरी सारी भेड़ों को खा रहा है। तो गांव वाले बड़ी बड़ी लाठियाँ लेकर के वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं होता। तो गांव वाले परेशान होकर वापस आ जाते हैं। दूसरी बार रामू फिर ऐसा ही करता है, गांव में जाता है और बोल देता है कि भेड़िया आ चुका है और सारी भेड़ों को खा रहा है। गांव वाले वापस जाते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं होता। फिर तीसरी बार क्या होता है कि सचमुच एक भेड़िया आ जाता है। तो रामू गांव वालों को बुलाने जाता है, तो कोई भी गांव वाला नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पहले के जैसे मजाक कर रहा है। और जो भेड़िया होता है वह रामू की बहुत सारी भेड़ों को खा जाता है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमें मजाक या झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे जो लोग होते हैं वे हम पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे पहले नंबर का प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइड। यानी कि गांव वालों ने किस तरह से रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि जो लड़का है वह झूठ बोल रहा है। दे बिकम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क, यानी कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और अपने काम पर लौट गए। वॉट हैपेंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या हुआ यह हमें बताना है।
अ रियल वॉल्फ केम एंड किल्ड मैनी सीफ ऑफ रामू, यानी कि उस दिन एक सचमुच का भेड़िया आ गया और उसने रामू के बहुत सारे जो भेड़े थे उन्हें खत्म कर दिया। वॉट डिड द वॉल्फ डू इन द एंड, यानी कि जो भेड़िया था उसने लास्ट में क्या किया। द वॉल्फ किल्ड मैनी ऑफ रामू सीप, यानी कि उसने रामू की बहुत सारी भेड़ों को खत्म कर दिया, मार डाला। चलिए अब हम देखेंगे जो आपके और प्रश्न दिए हैं। रामू, इसे हम किससे मैच करेंगे, प्लेड ट्रिक्स से। तो फर्स्ट वाले को आप प्लेड ट्रिक्स से यहाँ पे मैच करोगे। नेक्स्ट है ब्लेजर्स कैरीड बिग स्टिक्स, यहाँ मैच करोगे। वॉल्फ किल्ड द सीप, यहाँ मैच करना। नेक्स्ट है सीप, इसका यहाँ मैच होगा। और लास्ट का मॉरल, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। चलिए नीचे मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको समझ आ जाए क्या किससे मैच करना है। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला जो है द ब्लेजर्स कैरीड बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, पहले में ब्लेजर्स आएगा। सेकंड है रामू प्लेड अ ट्रिक व्हेन द ब्लेजर्स केम द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब गांव वाले पहली बार आए तब रामू क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, ट्रिक खेल रहा था। ऑन द थर्ड डे द वॉल्फ हैड फ्राइटिंग रेड आइज, फिर है चौथा द बॉय विजन ट्रैवलिंग विथ फियर। पांचवा है द मॉरल ऑफ द स्टोरी, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर। फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव पैसेज, यहाँ पैसेज में से हमें एक शब्द छांटना है। फीलिंग इरिटेटेड और बोदर्ड बाय समथिंग, आंसर होगा अनॉयड। यूजिंग वेड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर, आंसर होगा कर्सिंग। फीलिंग स्कैर्ड ऑफ एफ्रेड, आंसर होगा फ्राइटनेड। नेक्स्ट है अ जेंटल फॉर्म एनिमल कवर्ड विद वॉट, आंसर होगा सीप। द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फियर ऑफ डिफिकल्टीज, आंसर रहेगा करेज। अब हमारे पास ग्रामर सेक्शन से कुछ प्रश्न आ जाते हैं, इन्हें हम देखेंगे किस तरह से प्रश्न दिए हैं। चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्टली प्रीपोजिशंस। द बुक इज ऑन द टेबल, पहले में ऑन लिखना। द फैन इज मूविंग ओवर अवर हेड, दूसरे में ओवर लिखना। द वर्ड्स आर प्लेइंग ओवर द ट्री, थर्ड में ओवर करना। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, तो फोर्थ में भी आपका बिहाइंड करोगे। द कैट इज अंडर द टेबल, पांचवें में अंडर करना। द माउस इज बिटवीन द बॉक्सेस, इसमें बिटवीन करना। जो आपका है सातवां, द कैट इज इन द बॉक्स, इसमें इन करना। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, पहला है द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन को हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, एक लाइन आपको ऑन के नीचे खींचनी है। द फैन इज मूविंग ओवर अवर हेड, इसमें ओवर को अंडरलाइन किया। द गर्ल इज सिटिंग नियर द ट्री, इसमें नियर को अंडरलाइन किया। विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, इसमें अप को हमने अंडरलाइन किया। द फॉक्स इज हाइडिंग बिटवीन द ट्री एंड नीलो, इसमें हमने बिटवीन को अंडरलाइन किया। चलो अब हम चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रश्न आपको दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। क्लूज आर गिवन फॉर यू, अंडर, एबव, ओवर, इन, विथ, यह हमें दिए हैं। पहला है रवि इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, पहले में इन आएगा। अ डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, इसमें ओवर आएगा। आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन, थर्ड में विथ आएगा। यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर अ ट्री, इसमें अंडर आएगा। द वर्ड्स इज फ्लाइंग एबव द ट्री, इसमें एबव आएगा। चलिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट। इस पिक्चर के लिए हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ये आप देख सकते हो, पिक्चर आपको दी है यहाँ पे और ये शॉर्ट पैराग्राफ हमने लिखा है। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ को आप यहाँ से लिखेंगे। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न हैं, इन्हें वीक 6 आपका आ जाता है द टॉकटिव टॉर्टोइस। तो ये है आपका सप्ताह नंबर 6। इसमें क्या है, एक स्टोरी है, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। एक कछुआ होता है और दो बतख होते हैं। ठीक है, ये आपस में दोस्त होते हैं। तो ये जहाँ रहते थे वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है और सारे जो तालाब वगैरह थे, कुएँ थे, झीलें थी, सूख जाती हैं। तो पानी का अकाल पड़ने लगता है। तो ये वहाँ से बहुत दूर जाने की सोचते हैं जहाँ पर पानी था। लेकिन कछुआ पैदल चल कर के नहीं जा सकता था, जबकि जो दो ये थे गीस, ये उड़ करके आसानी से जा सकते थे। तो ये क्या करते हैं फिर, कछुए को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। इस तरह से आपकी स्टोरी है। ठीक है, वॉट आर द नेम्स ऑफ द टू गीस, जो दो गीस थे इनके क्या नाम थे। तो पहले का नाम सनका था, दूसरे का विकाता था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉर्टोइस, आंसर लिखेंगे कंबू ग्रीवा। टॉर्टोइस का नाम क्या था, कंबू ग्रीवा। नेक्स्ट है व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगिन टू डाई ऑफ थर्स्ट,
वहाँ के जो जानवर थे, पक्षी थे, वह प्यास के मारे क्यों मर रहे थे? आंसर लिखा बिकॉज ड्यू टू ड्रॉथ इन द रीजन ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। वहाँ पर सूखा पड़ा था उस जगह पे, तो सभी जो नदी तालाब और झीलें थी वह सूख गई थी, इसलिए वहाँ के जो पक्षी थे वह प्यास से मर रहे थे। चौथा है व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो तीन दोस्त थे, दो गीस और एक कछुआ, उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या किया? आंसर में हमने लिखा है द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो सम डिस्टेंट लेक फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर। यानी कि उन्होंने वहाँ से बहुत दूर एक लेक थी, झील थी, वहाँ जाने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ पर पानी भरपूर था, तो हमेशा के लिए वहीं बसने का उन्होंने निश्चय किया। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द टोटोइस टू गो द डिस्टेंट लेक। यानी कि जो टोटोइस था उसके लिए यह काम कठिन क्यों था दूसरी लेक पर जाने का? आंसर में क्या लिखा? बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टोटोइस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट। क्योंकि टोटोइस बहुत स्लो चलता है, पैदल चल करके जाता, तो उसके लिए बहुत कठिन होता। ठीक है, अब है हमारे पास में छठे नंबर का, हाउ डू यू नाउ द थ्री एनिमल्स वर गुड फ्रेंड्स, गिव वन रीजन फ्रॉम द स्टोरी। आप यह कैसे कह सकते हो कि जो तीनों जानवर थे, पक्षी थे, ये जानवर थे, वह अच्छे दोस्त थे? हमें यहाँ पे एक रीज़न देना है। तो आंसर हमने लिखा दे वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे टॉक अमॉन्ग देम सेल्व्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम इसलिए यह कह सकते हैं क्योंकि वे सॉल्यूशन निकालने के लिए आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहले वाले में बच्चों ड्राई आएगा, सेकंड रिक्त स्थान में आपका सॉल्यूशन आंसर है, थर्ड में वाटर, पाँचवें में डिस्टेंस, और छठ देखो पहले में ड्राई, दूसरे में सॉल्यूशन, तीसरे में वाटर, चौथे में डिस्टेंस, पाँचवें में आपका आएगा डिफ़िकल्ट। ठीक है, ट्रू फॉल्स हमें बताना है। पहले में आपका आएगा ट्रू, दूसरे में आपका आएगा फॉल्स, तीसरा हमारा है तो तीसरे में हमारा आएगा ट्रू, चौथे में रहेगा फॉल्स, और पाँचवें में आएगा ट्रू। पिक द वर्ड, ओड वर्ड यहाँ पे हमें छाटना है, तो यहाँ पे लिखना मंथ, दूसरे में लिखना मेप, तीसरे में आप लिखना डार्क। अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लेटर। इस लेटर को कंप्लीट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। तो यहाँ पे हमने फ्लैट नंबर डाला, एड्रेस डाला, डेट डाली, डियर। यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे जिससे भी भेज रहे हो, किसी भी अपने दोस्त का एक का नाम लिख लेना। ठीक है, और नीचे तो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, तो आप यहाँ से देख करके इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों ये दिया है 6 जानवरों के नाम, इसमें से छांट करके हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं पहला फ्रॉग, दूसरा बी, तीसरा कैट, चौथा ऑल, पांचवा बेट और छठा पैरट। फिर हमें ये पैसेज दिया है, इस पैसेज के हमें टाइटल देना है, नोट्स बनाना है, और साथ साथ में समरी देना है। तो ये देखो यहाँ पे टाइटल लिखा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फिर हमने पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से नोट्स हमने बनाए। तो ये आपका आंसर है, यहाँ से आप ठीक से देखोगे और इस आंसर को कंप्लीट करोगे। इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो एक और पेसेज हमें है, इसमें भी हमें क्या टाइटल देना है और नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने ये टाइटल दिया वाटर कंजर्वेशन अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने ये इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखे, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड लोकल सॉल्यूशन, इसके भी 3 पॉइंट लिखे, और स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड लॉन्ग टर्म गोल, इसके भी 3 पॉइंट लिखे। इस तरह से हमने जो टाइटल देना था और नोट्स बनाने थे ये बनाए। अब है हमारे पास में ग्रामर का सेक्शन, इसे हम देखेंगे। अंडरलाइन द मॉडल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में हमें मॉडल को अंडरलाइन करना था। पहले में मस्ट को, दूसरे में मे को, तीसरे में कैन को, चौथे में माइट को, पाँचवें में शुड को अंडरलाइन किया। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में कुड, दूसरे में कैन, तीसरे में मस्ट, चौथे में शुड, पाँचवें में वुड, छठे में मे, सातवें में OUGST आउट, और आठवें में मैं किया। अगला अगर हम देखें बिग 7 कंप्यूटर अ यूजफुल डिवाइस हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम देखेंगे। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, पहले क्या कहा जाता था, इस तरह से हमें ये दिया है। हु बिल्ट द फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? आंसर में हमने लिखा चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया। व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? आंसर में हमने लिखा द डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट है
वाई डस अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर होता है उसे डाटा और इंस्ट्रक्शन क्यों चाहिए होते। आंसर में हमने लिखा टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आंसर लिखेंगे द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है हमारा मेंशन थ्री थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग, तीन ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर मानव से अच्छी कर सकता है। तो आंसर में हमने क्या लिखा, इट परफॉर्म कैलकुलेशन इन फ्लैश, सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर एंड इज मोर एक्यूरेट देन अ ह्यूमन ब्रेन। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स था, पहले में डाटा आएगा, दूसरे में द एनालिटिकल इंजन लिखना, तीसरे में आपका अ कंप्यूटर आंसर आएगा। इसके बाद जो चौथा रिक्त स्थान है इसमें आंसर लिखोगे ह्यूमन बीइंग, पांचवें में करोगे फ्लैश। बच्चों यहाँ पे हमें इस तरह से चीज़ें दी थी, थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू, ऐसी चीज़ें बतानी है जो कंप्यूटर कर सकता है। थिंग्स अ ह्यूमन बीइंग कैन डू, ऐसी चीज़ें बतानी है जो व्यक्ति कर सकता है। तो हमने दोनों चीज़ें लिख दी हैं दोनों तरह के बॉक्सेस में, आपको यहाँ से देख करके और नोट करना है। चलो इसके बाद हम देखेंगे मैच वर्ड्स विद देयर मीनिंग, इन शब्दों को हमें उनके मीनिंग के साथ मिलाना था। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैच कर दिया है, इन अ वेरी लिटिल टाइम, इसे इन अ फ्लैश से मैच करना, करेक्टली विथआउट एनी मिस्टेक, इसे एक्यूरेटली से मैच करेंगे, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लिकेटेड से, हु कैन डू समथिंग रियली वेल, इसे कहेंगे एक्सपर्ट, एग्जैक्ट का होगा एक्यूरेट। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इन्हें शब्दों को रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं। पहले का बच्चों बेबीज बनेगा, सेकंड का आपका डाटा, तीसरे का इंजन, चौथे का मेमोरी, पांचवे का प्रोग्राम। फिल द मिसिंग लेटर्स विथ द वोवेल्स, बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द मिटे हुए थे उन्हें वापस लिखना था। देखो ANALYTICAL, एनालिटिकल पहले का हमने लिखा, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शन दूसरे का हमने लिखा, COMPUTER तीसरे में कंप्यूटर होगा, BRAIN ब्रेन होगा, ENGINE इंजन होगा। ठीक है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इनके अपोजिट हमें लिखने थे। तो देखो लास्ट मतलब आखिरी, फर्स्ट मतलब पहला, शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा, सिंपल मतलब आसान, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन, स्लोअर मतलब धीरे, फास्टर मतलब बहुत तेज, राइट मतलब सीधा, रॉन्ग मतलब उल्टा, राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द क्लाउड, राइट देम सेल्फ बिलो। तो यहाँ पे बच्चों हमें नीचे लिखना है, ये लिख लेना आप, बिल्ट, कॉल्ड, मेड, कैरी, स्टोर, टेक, इन्वेंट, मेक। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर में डिटर्मिनर्स हमें दिए हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक से, शिवम हैज अ लैपटॉप, पहले में ए लिखना, प्रिया प्लेस विथ एन एरोप्लेन, दूसरे में एन लिखना, द बेबी हैज़ अ डोल, ए लिखना, चौथे में एन, पाँचवें में एन और ए, छठे में एन, सातवें में एन, आठवें में द और ए। यहाँ से देख के कंप्लीट करना। अब हमारे पास क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स आएगा पहले में, देयर इज़ सम वाटर इन द बोतल आएगा दूसरे में, डू यू हैव एनी बुक्स आएगा तीसरे में, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, मैनी आएगा चौथे में, पाँचवें में आपका सम आएगा, छठे में मच, सातवें में एनी, आठवें में एनी, नौवें में ऑल और दसवें में सम आएगा। चलिए अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरह से। तो यह है आपकी एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग इज एंड आर, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, दिस इज अ पेन, तो आंसर क्या करेंगे, दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स। ठीक है, फिर दूसरे का किया, दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, आठवां, नौवां और दसवां, सारे आप यहाँ से देख सकते हो और कंप्लीट कर लेना। चलिए अब हमारे पास में है, ये देखो आप, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बच्चों आपकी जो बुक है उसमें शॉर्ट फॉर्म में ये शब्द लिखे हैं, मैंने इधर भी फुल फॉर्म इधर भी फुल फॉर्म, दोनों जगह फुल फॉर्म में लिख दिया। कुछ भी नहीं करना आपको, आपकी बुक में इधर शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पे आपको जैसे मैंने लिखा फुल फॉर्म में ऐसा ही लिखना है, जैसे कि आई एम, दे हैव, डू नॉट, आई इज नॉट, ही विल। ठीक है, फिर इधर इधर आपको करना है डस नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, हैड नॉट, दे आर। ठीक है, अब है हमारे पास में अगला,
ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे आप कंप्यूटर की पिक्चर बना सकते हो या पेस्ट कर सकते हो, तो ये हमने किया है। फिर हमारे पास रीड द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। तो इस स्टोरी को पढ़ करके ये टेबल कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल हमने कंप्लीट कर रखी है। इसी तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। चलो ये होता है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो और प्रश्न हमसे पूछे हैं। तो वीक नंबर 8 हमारा आ जाता है द मिल्क मेड एंड हर पाइल, यानी कि दूध दूध वाली और उसकी बाल्टी। ये सप्ताह का टाइटल है वीक नंबर 8 का। द मिल्क मेड एंड हर पाइल इस तरह से हमें दिया है। चलो देखते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है वेयर वाज पैटी गोइंग, सी वाज गोइंग टू मार्केट। पेटी कहाँ जा रही थी, तो वह मार्केट जा रही थी। व्हाट वाज द कैरिंग ऑन हर हेड, उसने अपने सर पे क्या रखा हुआ था। सी वाज कैरिंग अ पाइल ऑफ मिल्क, यानी कि उसने दूध से भरी बाल्टी अपने सर पे रखी हुई थी। व्हाट डिड ही वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन, वह फार्मर ब्राउन से क्या खरीदना चाहती थी। सी वांटेड टू बाय फॉल्स, यह आंसर हमने लिखा। व्हाट डिड सी इमेजिन द यंग मैन वुड डू एट द मार्केट, उसने क्या इमेजिन किया कि जो यंग मैन होंगे वह क्या करेंगे। दे वुड ऑल पे अटेंशन टू हर, यानी कि वह सभी उसे अटेंशन देंगे, उसने यह इमेजिन किया था। बाय डिड द मिल्क स्पिल, यानी कि जो दूध था वह क्यों फेल गया। आंसर लिखेंगे बिकॉज सी टोस्ट हर हेड इन द एयर, क्योंकि उसने अपना सर हवा में तेजी से घुमाया था। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में मनी, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में डिमिटी फ्रॉक और चीप हेड करना, चौथे में जलिस और पांचवें में हेड। अब हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले में आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑन हर हैंड, हेड करना, हेड, ठीक, ऑन हर हेड होगा। दूसरे में आपका है ऑप्शन नंबर सी स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम द मिल्क, और तीसरे में आपका है अ न्यू फ्रॉक एंड हेड। अब हमारे पास में ग्रामर सेक्शन से कुछ प्रश्न। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव यूजिंग डू और डस। डू और डस का उपयोग करके हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना था। यहाँ पे मैंने लिख कर इंट्रोगेटिव में चेंज करके लिखा है, आपको यहाँ से देखना है और कंप्लीट कर लेना है। चलो इसके नीचे हम देखेंगे दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो इसका करेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होगा। डिड दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, इसका क्या होगा। डिड द कैट स्लीप ऑन द सोफा। अगला है हमारे पास रीना सिंग्स ब्यूटीफुली, इसका सही क्या होगा। डस रीना सिंग्स ब्यूटीफुली। द बॉयज स्विम इन द पूल, इसका सही होगा डू द बॉयज स्विम इन द पूल। ही वेंट टू द मार्केट, डिड ही गो टू द मार्केट, ये होगा। द डॉग वार्क एट द स्ट्रेंजर, आंसर होगा डिड द डॉग वार्क एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है सी रोट अ लेटर, इसका होगा डिड सी राइट अ लेटर। द टीचर प्रेस्ड मी, इसका आंसर होगा डिड द टीचर प्रेस मी। अब है हमारे पास में रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का उपयोग करके हमें सेंटेंस को वापस लिखना है। सी इज टू टायर्ड टू प्ले, इसका होगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट प्ले। ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इसका होगा ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, इसका होगा दे आर सो लेट दैट दे कैन नॉट कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा वी आर टू यंग टू ट्रेवल अलोन, इसका होगा वी आर सो यंग दैट वी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। अब हमें टू और टू का उपयोग करके इन सेंटेंसेस को लिखना है। तो पहला तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिखा है, दूसरा हम करेंगे। आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट बी बास्केटबॉल प्लेयर, आई एम टू शॉर्ट टू बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, ये बनेगा। द हाउस इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट अकोमोडेट एवरीबडी, आंसर लिखेंगे द हाउस इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबडी। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सॉल्व, आंसर इसका क्या बनेगा। द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा पांचवा द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, इसका होगा द टी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। द बेयर फ्लोर फेल्ट गुड, पहले रिक्त स्थान में बेयर आएगा। सेकेंड है हमारे पास द किंग सेट ऑन द थ्रोन, थ्रोन आएगा। द बेबी विल वेस्ट, इसमें WAST आएगा। माई अंकल हैज़ एट, एट आएगा। द नाइट इज़ वेरी डार्क, दे रीड द स्टोरी, आई न्यू द आंसर। द वर्ड फ्लो टू हाई। इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने थे, तो यहाँ पे कंप्लीट करके लिखेंगे, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं
यू आर रमन रामा स्टडिंग इन गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, गिव यू फुल फी कंसेशन। एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ पे हमने लिख रखी है, डेट डाली है, टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखी है, तो यहाँ से आप देखोगे इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन। माय एम्बिशन के ऊपर हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था, ये पैराग्राफ आप यहाँ से देखो। माय एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, आई बिलीव दैट बीइंग अ डॉक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। इस तरह से हमने किया है, और ये नीचे तक यहाँ तक हमने किया है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखो यहीं तक आपको सारे वीक दिए थे, इसके बाद में तो आपकी बुक में आपको समझने के लिए चीज़ें दी हैं, जो आंसर थे वह हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको इसी तरह से और सब्जेक्ट के आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं।